नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि मेरठ से मिल रही है, जहां सौरभ मर्डर मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने कैब ड्राइवर से भी इस दौरान पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्राइवर अजब सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैब ड्राइवर को हिमाचल लेकर जा सकती है पुलिस, वहां पर पूरे मामले की तहकीकात करेगी, जो हत्या के बाद हिमाचल गए थे मुस्कान और साहिल। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई ऐसे वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके आधार पर गहनता से जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये सामने आई कि कैब ड्राइवर को भी अब पुलिस प्रशासन ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और कैब ड्राइवर की भूमिका ये, जो हिमाचल यानी कि शिमला जब ये दोनों मुस्कान और साहिल गए थे, तो उस दौरान कैब ड्राइवर उसी जिस कैब में बैठकर गए थे उस कैब वाले से भी पूछताछ की जाएगी कि कहां पर उन्होंने स्टे किया था, कहां पर उन्होंने यहां पर रुके हुए थे, क्या कुछ किया था, वो दिनचर्या जानने की भी कोशिश कैब ड्राइवर से की जाएगी। ऐसे में कैब ड्राइवर को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर वो सवालों की फहरिस्त क्या रहने वाली है पुलिस प्रशासन की जब कैब ड्राइवर से पूछताछ होगी। क्योंकि सौरभ हत्याकांड मामले को लेकर जैसे जैसे परतें इस पूरे मामले से खुल रही हैं, उसके बाद कई चौंकाने वाले केसेस और मामले सामने आ रहे हैं। अब सौरभ के हत्याकांड के बाद साहिल और मुस्कान रस्तोगी, जो सौरभ की यहाँ पर पत्नी थी, उसने उन्हें किस तरह से मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद वो हिमाचल चले गए थे। हिमाचल में उन्होंने शिमला में घूमने का प्लान बनाया, साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया, साहिल के साथ वो घूमने भी गई, बकायदा कोई शर्म नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया, उस चीज को लेकर कोई माथे पर शिकन भी नहीं देखने को मिल रही। ये वीडियो आपको उस दौरान के दिखा रहे हैं जब सौरभ को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसके बाद से किस तरह से जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में ये होली का वीडियो है, जहां पर बकायदा दोनों ने खूब धूमधाम के साथ होली भी मनाई थी। और ऐसे में उसके बाद जब हिमाचल के शिमला गए थे, तो शिमला में भी घूमने का प्लान था, तमाम तरह के प्लान थे जिसको अंजाम दिया गया था। और अब ये एक बार फिर से वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि सौरभ का कत्ल बेरहमी से किया गया, जिसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और चीफ फार्मासिस्ट भी हैरत में आ गए। अब इसको लेकर हिंदी खबर ने एसपी सिटी विक्रम सिंह से खास बातचीत भी की। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत मर्डर मामले से पूरे देश में चर्चाएं है और सवाल उठ रहे हैं पति पत्नी के उस रिश्ते पर, प्रेम संबंध के उस रिश्ते पर, जिसे लेकर दुहाइयां तक दी जाती है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह सर है। सर, क्या पूरी मर्डर मिस्ट्री हुई? तंत्र मंत्र भी आ गया, पीएम रिपोर्ट में भी बड़े दावे किए गए हैं। क्या पूरा हत्याकांड था और कैसे इसे अंजाम दिया गया? देखिए, जो इनकी वाइफ थी सौरभ की, और उनके प्रेमी द्वारा इनकी 3 तारीख की रात में बेहोश करके हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद इन्होंने जो शव था वो एक ड्रम में डालकर इसकी बॉडी, सिर और दोनों कलाइयाँ काट कर ड्रम में डाल के सीमेंट से सील करके ये लोग हिमाचल प्रदेश चले गए थे। पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तो विस्तृत रूप से इनसे तो जानकारी इसकी मिली थी, खुलासा हुआ था। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है सौरभ की, और उसमें जो चोट के निशान है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में चेस्ट पे 3 चोट के निशान बताए डॉक्टरों द्वारा। साथ ही साथ जो गर्दन पे चोट के निशान थे और कलाई में चोट के निशान थे वो मेंशन किया है। जो नेचुरल डिके था बॉडी का, 13-14 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी, वो डॉक्टर ने मेंशन किया है। साथ में जो कपड़े थी जिसपे सीमेंट लगा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत खरोंचे बॉडी पे आई, वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने मेंशन की। कॉज ऑफ डेथ जो डॉक्टरों ने बताया है वो ये कि एंटीबॉटम इंजरीज है और शॉक एंड हेमरेज की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तंत्र मंत्र की भी बात सामने निकल कर आई? देखिए, जो विस्तृत पूछताछ हम लोग जब उस समय की थी, उस समय तो ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया था। हालांकि जो साहिल है, ये ये आप सुपरस्टिशियस था और ये थोड़ा भूत प्रेत में विश्वास रखता था, परंतु अभी ऐसे कोई एंगल नहीं आया जिसमें तंत्र मंत्र की चीज़ें निकल के आए। मुख्य भूमिका इस मर्डर में किसकी रही? बताया गया है कि मुस्कान ने ही प्रेरित करा। वो साहिल को मैसेज किया करती थी स्नैपचैट के माध्यम से, उसकी माँ के नाम से अकाउंट बनाया हुआ था, मैसेज करती थी, बोलती थी कि मुस्कान का जो पति है सौरभ, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा बेटा। देखिए, पूरा मास्टरमाइंड इसकी मुस्कान है। मुस्कान काफ़ी समय से ये प्लानिंग कर रही थी कि इसका मर्डर का, और लास्ट ईयर नवंबर से इन दोनों ने भी प्लान किया था। जगह भी ढूंढ रहे थे कहाँ पे मारने के बाद इसे गाड़ेंगे। आ, जो जैसे मैंने बताया, साहिल सुपरस्टिशियस था काफ़ी, ये भूत प्रेत में, आत्माओं में विश्वास रखता, पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। तो इस बात की जानकारी मुस्कान को थी। मुस्कान ने कई बार इसकी माँ बनकर कि इनकी साहिल की माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे दिखाती थी जैसे कि उसके अंदर इनकी माँ की आत्मा आ गई है और वो उससे बात कर रही है। कुछ हमें एविडेंस भी मिले स्नैपचैट पे। इन्होंने अपने
भाई और माँ के नाम से भी फर्जी आईडी बनाई थी, उसके माध्यम से भी इसको लगातार मैसेज किया करती थी, इसको कन्विंस किया था इन्होंने कि ये इसके साथ लगातार रहे। और उसके बाद जो इन्होंने कन्विंस करने के बाद वध करने की भी बात कही थी कि जो सौरभ उसका वध इसके हाथों होना चाहिए, मुस्कान के हाथों होना चाहिए, और तो ये इसमें साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लानिंग थी उनकी, मास्टर प्लानिंग थी एक तरह से अपने आप को। पुलिस अब रिमांड पे लेंगी मुस्कान और साहिल को। बिल्कुल जी, कड़ी पूछताछ होगी। बिल्कुल जल्द से पूछताछ करके इन्होंने कोशिश करेंगे जल्द से चार्जशीट करने के लिए, और उनको प्रभावी पैरवी कर उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की। सबसे परिजनों का भी दावा है कि जो उम्र कैद है, फांसी है, वो मिली। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा इनको सख्त से सख्त सजा मिले, वो कोर्ट का है, इसमें कोर्ट जो भी निर्णय लेगी कोर्ट की लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ के एसपी सिटी थे आयुष विक्रम सिंह बता रहे हैं कि जो बड़ा प्रयास है वो किया जा रहा है ताकि जो हत्यारे हैं उन्हें उम्र कैद की सजा दिलाई जा सके। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया कोई 4-5 बजे, नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनके लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7 सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहाँ से बैठाया दिल्ली चुंगी से। देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। मामले को लेकर किस तरह की अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जहां जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए, कितनी बर्बरता के साथ, कितनी निर्दयता के साथ सौरभ को मौत के घाट उसकी खुद पत्नी ने, मुस्कान रस्तोगी ने उतारा था। और जो मास्टरमाइंड है वो खुद मुस्कान रस्तोगी है, क्योंकि मुस्कान ने न सिर्फ सौरभ को धोखा दिया बल्कि मुस्कान ने साहिल को भी धोखा दिया, उसको भी यहाँ पर छलावे में रखा था। सौरभ सहयोगी मेरे राजू हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजू, चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसी अपडेट हैं जो सामने आ चुकी है, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब इस पूरे मामले को लेकर कैसे तहकीकात की जा रही है, कैसे पुलिस की कार्यप्रणाली आगे बढ़ रही है ताकि मुस्कान को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके? हाँ बिल्कुल, देखिए सौरभ राजपूत के मर्डर मामले में अब लगातार परत दर परत कई ऐसे महत्वपूर्ण जो सुराग है वो पुलिस के हाथ लग रहे हैं। चाहे कैब ड्राइवर की बात हो या तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, मनाली और शिमला में टूर के दौरान के मुस्कान और साहिल के, उनकी बात हो या फिर कैब ड्राइवर के बयान की बात हो। अब कैब ड्राइवर भी सामने आ गया और बाकायदा खुद बयान दे रहा है कि किस तरीके से कैब ड्राइवर ने उसको वहां से रिसीव किया, मुस्कान को रिसीव किया, साहिल को रिसीव किया, और उसके बाद वो सीधे यहाँ से शिमला चले गए, मनाली चले गए, और बाकायदा 12 से 13 दिन का जो पूरा टूर प्लान था उसके बारे में बाकायदा एक एक चीज बारीकी से बता रहा है। कैब ड्राइवर की जो गवाही है वो इस केस में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री के बाद वह कैब ड्राइवर अजब सिंह ही वो महत्वपूर्ण गवाह है जो मुस्कान और साहिल के लगातार संपर्क में रहा, चाहे ऑडियो चैट की बात हो या फिर चैटिंग की बात हो या फिर हमेशा साथ रहने की बात हो। 13 दिन का वो टूर प्लान जिसमें कैब ड्राइवर अजब सिंह मुस्कान और साहिल के साथ रहा, उसकी बाकायदा पूरी जो हिस्ट्री है अब वो पुलिस खंगाल रही है। माना जा रहा है कि कैब ड्राइवर अजब सिंह को लेकर पुलिस मसूरी और शिमला भी जा सकती है। वहां पर किन किन होटलों में ये दोनों रुके थे, कहां कहां पर उन्होंने पब में डांस पार्टी की, शराब पार्टी की, कहां से शराब खरीदी गई, तमाम लेकर पुलिस पहलुओं पर प्रशासन शिमला जाएगी और मुस्कान और साहिल भी उस दौरान मौजूद रहेंगे, तो माना तब भी जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे और हो सकते हैं जो इस पूरे मामले की परतें खोल कर रख देंगे। लेकिन इस बीच चूंकि देखिए मेरठ में अगर मुस्कान रस्तोगी के माता पिता का जिक्र किया जाए, सोशल मीडिया पर उनके कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां उनको की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी बेटी ही बदतमीज थी, साथ में यह भी कहा जा रहा है कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका क्या कहना, उनका भी कोई यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आया अभी तक?
बिल्कुल, देखिए हिंदी खबर की टीम ने जब मुस्कान के आस पड़ोस के जो लोग थे, पड़ोसी के जो लोग थे, उनसे बातचीत की तो कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो पड़ोसी करते हुए नजर आए थे। जी। सबसे बड़ी बात जो पड़ोसियों ने बताई है वो ये बताई है कि जो मुस्कान है वो कभी भी अपने पड़ोसियों से कोई भी संपर्क नहीं रखती थी, कोई संबंध नहीं रखती थी, किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। केवल गेट का जो दरवाजा है, मकान का दरवाजा केवल तभी खुलता था जब साहिल मिलने के लिए आता था, या जो जोमेटो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवरी करने के लिए आता था, केवल तभी गेट खुलता था और उसके तुरंत बाद ही गेट बंद हो जाता था। चाहे कोई फेस्टिवल की बात हो, कोई भी त्योहार की बात हो, या कभी भी मिलने जुलने की बात हो, इन सभी से जो पड़ोसी थे उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। बताया कि मुस्कान कभी भी किसी से कोई संपर्क नहीं करती थी। यहाँ तक कि पड़ोसियों का दावा है कि उनको मुस्कान का नाम भी नहीं मालूम था। मुस्कान का नाम भी तब पता जी। चला जब लगातार जोमेटो डिलीवरी करने वाले जो लोग थे वो आते थे और मुस्कान के नाम से डिलीवरी की बात करते थे, पूछते थे, एड्रेस पूछते थे। तब जाके मोहल्ले वासियों को पता चला कि यहाँ पर कोई मुस्कान नाम की महिला भी रहती है। तो कहीं ना कहीं साहिल की भी हिस्ट्री ऐसे ही निकल कर आई है। साहिल के पड़ोसियों से जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि साहिल हमेशा गुमसुम रहता था और जब भी आता था सीधा अपने कमरे में जाता और कमरे से निकलने के बाद सीधा मुस्कान के पास चला जाता था। कभी भी किसी से भी कोई भी दोनों बातचीत नहीं करते थे। दोनों नशे के आदी थे, चाहे साहिल की बात हो या मुस्कान की बात हो, दोनों ही नशा करते थे, शराब पीते थे और ड्रग्स लेने की भी बात सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ हम्म। तंत्र विद्या की जो बातें हैं वो भी निकल कर साथ आई है। बताया गया है कि सौरभ का मर्डर करने के बाद जो 4 मार्च की वो रात थी, वो उन दोनों ने, मुस्कान और साहिल के घर पर ही बिताई है। साहिल का जो शव था, उसकी जो गर्दन थी और उसकी जो हथेलियां थी, वो दोनों लेकर एक बैग में पैक करने के बाद साहिल शुक्ला के घर गए थे और वहीं पर पूरी रात जो 3 बजे तक जो लाइट थी वो भी मकान की जली हुई नजर आई थी। मोहल्ले वासियों का दावा है और वहीं पर तंत्र मंत्र क्रिया की तमाम बातें करने का जो दावा है वो किया जा रहा है। हालांकि जी। पुलिस तंत्र मंत्र क्रिया के दावों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से साहिल शुक्ला के जो कमरे की फोटो सामने निकल कर आई है, वीडियो सामने निकल कर आई है, वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र क्रिया की ओर भी इशारा करते हुए नजर आ रही है। तो पुलिस तमाम उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है, चाहे साहिल शुक्ला के कमरों के वो फुटेज हो या फिर कैब ड्राइवर के वो बयान हो या जहां से वो ड्रम खरीदा गया जिसमें सौरभ राजपूत को हत्या करने के बाद उसमें बंद किया गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर ऊपर से सीमेंट के माध्यम से उसको सील कर दिया गया। तो तमाम उन गवाहों के भी पुलिस जो बयान है वो दर्ज कर रही है ताकि इस पूरे विवेचना के दौरान तमाम जो गवाह है उनकी गवाही को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो फास्ट ट्रैक बिल्कुल एक कोर्ट में बड़ी पूरा हैवानियत मुकदमा को चलाया अंजाम है दिया और गया। अब ऐसे में दोनों को सख्त सजा यहाँ पर दिला